अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? मैं ख्वाजा सादिक आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज मैं आपको पिंपल्स ख़त्म करने का एक बेहतरीन और बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। नॉर्मली दुनिया के अंदर 80% लोगों को जो है टीन एज के अंदर जो है वो पिंपल्स हो जाते हैं और वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसका आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह थोड़े ही टाइम के बाद आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाद अक्सर लोगों के चेहरे पे ब्लैक या रेड कलर के निशान रह जाते हैं और इसके अंदर जो है मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा, उसका भी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि उसको कैसे ख़त्म करना है। नॉर्मली ऐसा होता है कि 25 से 30 साल की एज में हमारे जो बॉडी के अंदर है हार्मोन्स का इजाफा होने लगता है और उसकी वजह से जो है हमारे स्किन के ऊपर ऑयल की मिकदार बढ़ जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑयल की मिकदार ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है और वो जो ऑयल होता है हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं, डेड होती है बॉडी हमारी, उसके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो एक पिंपल की शक्ल में उभर कर बाहर फेस पर आ जाते हैं, तो जिसको हम लोग पिंपल्स बोलते हैं। बेसिकली ये ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं जो नॉर्मली जो है जब फूलते हैं तो वो एक फेस के ऊपर उभार सा आ जाता है और उससे जो है वो हम पिंपल्स कहते हैं। ट्रीटमेंट से पहले मैं उन लोगों को कुछ एहतियात बताऊंगा। अगर वो इस पर अमल कर लेते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर एहतियात ये है कि आपने जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये हो गई या दूध से बने हुई चॉकलेट्स हो गई, ये आपने बिल्कुल नहीं खानी। उसके बाद जो है ऑयल से बनी हुई चीज़ें, जिसके अंदर जो है ऑयल से बने हुए केक हो गए या पिज़्ज़ा हो गए या फिर ये जो होते हैं समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपने बिल्कुल नहीं खानी। बहुत केयर करनी है, उस वक्त तक केयर करनी है जब तक आपके पिंपल्स ठीक नहीं हो जाते। और इसके अलावा ऐसा भी होता है नॉर्मली कि हम लोग जब ज़्यादा परेशानी लेते हैं, अपने जहन को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे भी हमारे फेस के ऊपर जो है पिंपल्स जो है वो उभर कर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो परेशानी है ना, इसको भी कोशिश करना है आपने नहीं लेना, इससे बचना है। जितना बचेंगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ जो आपने परचेज़ करनी है और अपने फेस पे अप्लाई करनी है। इसके अंदर 3 तरह की क्रीमें मैं आपको बताऊंगा, क्रीम और जेल। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये क्रीम्स हैं और जेल्स हैं। ये नॉर्मली जो है मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ एरियो से प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो अगर आपके एरिए से ये क्रीम या ये जेल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये अगर नहीं मिलती तो आप इसी फार्मूले पे बने हुई किसी भी अच्छी सी कंपनी की क्रीम और जेल परचेज़ कर लें और इसको अपने पास रखें। और इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। आपने डेली रात को सोने से पहले एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है, जो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश हो। उससे आपने पूरे फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है आपने अपने फेस पे ये क्रीम या जेल जो भी आपके ने ली होगी उसके पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने उसे छोड़ देना है और सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपने दोबारा उसी फेस वॉश के साथ जो ऑयल कंट्रोल होगा, या आप नॉर्मली पेयर सोप नॉर्मली मिल जाता है तो पेयर सोप भी ले सकते हैं। तो पेयर सोप से या जो है अपने फेस वॉश से फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चर लगा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन में जो हल्का सा खिंचाव होगा वो मॉइस्चर की वजह से खिंचाव नहीं होगा। और मॉइस्चर वो लेना है जो जिसके अंदर ज़्यादा ऑयल ना हो, ऑयल कम हो, ताकि वो आपकी स्किन को डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद अगर एक और चीज़ मैं आपको स्पेशली बता दूं, अगर आपने धूप में निकलना है, बाहर निकलना है, तो आपने एक बहुत अच्छा सा सनस्क्रीन फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद घर से बाहर निकलना है। आपने घर से बाहर बग़ैर सनस्क्रीन के बिल्कुल नहीं निकलना, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो इसलिए आपको केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप केयर सही तरह करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका जो एक्ने पिंपल्स इशू है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
ये जो जेल और क्रीम्स मैंने आपको बताई हैं, बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये हमारे स्किन के ऊपर जो ऑयल बन रहा होता है उसको कंट्रोल करते हैं, और जो हमारे स्किन की इलेक्ट्रिसिटी जो है कम हो रही होती है, ये उसको बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो ऑयल होता है वो हमारे स्किन पे ज़्यादा नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो डेड नहीं होते, और हमारे जो स्किन होती है वो क्लीन रहती है। तो इनका यही काम है कि हमारे स्किन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएंगी और हमारी स्किन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। ये जेल और क्रीम जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़ाती हैं और ऑयल को कंट्रोल भी करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और हमारे जो डेड सेल्स होते हैं उनको भी रिपेयर करती है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा जो है जो पिंपल्स का ट्रीटमेंट है वो। अब पिंपल्स के ट्रीटमेंट के बाद एक और प्रॉब्लम्स आ जाता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी स्किन पे रेड या ब्लैक निशान रह जाते हैं पिंपल्स ख़त्म होने के बाद। उसको कैसे ख़त्म किया जाए, अब मैं आपको बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट भी इसी के साथ जो है हम कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जेल का जो है वो इस्तेमाल करना है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हमारी स्किन को ड्राइनेस की तरफ रखती हैं, और जो है वो जो निशानात जो होते हैं हमारे उनको बिल्कुल ड्राई करके उन्हें ख़त्म कर देती हैं। अब मैं आपको कुछ जेल और क्रीम ऐसी दिखाऊंगा कि अगर आप ये लेते हैं तो इन जेल और क्रीम का भी वही फ़ायदा है जैसे पहले मैंने आपको बताई थी कि हमारी स्किन पे ऑयल कंट्रोल करती हैं, तो इनका भी वही काम है कि ये हमारे जो स्किन के ऊपर रेड और ब्लैक निशान हैं उनको ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं, ऑयल्स बनने से रोकती हैं, और जब ऑयल नहीं बनता तो हमारी स्किन जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाती है। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जेल और क्रीम्स, तो इनमें जो भी आपको जेल मिल जाए आप उस जेल को परचेज़ करें और उसे अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर इनमें से कोई जेल आपको नहीं मिलती तो आप जो है किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की जेल परचेज़ करें इसी फार्मूले पे, और उसके बाद जो है इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें। इस जेल और क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसको भी आपने उसी तरह यूज़ करना है जैसे आपने पिंपल्स वाली क्रीम्स को या जेल को यूज़ किया था। रात को सोने से पहले अच्छे से किसी फेस वॉश से फेस को वॉश करना है, या वही पेयर सोप जो आपको मैंने बताया था वो पेयर सोप आप ले लें, उससे फेस को वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है आपने जब सोने लगना है तो इस क्रीम को या जेल को अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप इसे छोड़ दें। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो उसी रूटीन में जैसे आपने पिंपल्स वाला काम किया था कि आपको ने सुबह अच्छे से क्लिनज़र से फेस को वॉश करना है या पेयर सोप से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने नॉर्मली लाइट सा मॉइस्चर लगाना है, और उसके बाद जो है आपने अगर बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन लगाएं। एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जब आप रात को सोएं क्रीम लगा के, और उसके बाद जब आपके जो निशान आते हैं बहुत हद तक बेहतर हो जाएं और आप क्रीम नहीं लगाना चाहते, तो आप विटामिन ई का सीरम, किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई का सीरम ले लें। उस सीरम को जो है फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आपने रात को सोते हुए फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर दें। उससे ये होगा कि आपका फेस भी नीट हो जाएगा, वाइटनिंग की तरफ आएगा, और आपके जो पिंपल्स होंगे, थोड़े बहुत जो निशानात बच गए होंगे, वो भी उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और मुलायम हो जाएगी। और एक चीज़ का और भी स्पेशली ख्याल रखना है कि ये जब भी आप विटामिन ए का सीरम यूज़ करें, आपने ये नाइट में इस्तेमाल करना है, डे में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। डे में अगर करेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है वो आपको नुकसान दे। इसलिए आपने कोशिश करना है कि इस सीरम को आपने नाइट में ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें मैं आपको जो एक और ट्रीटमेंट है जिसको हम नेचुरल ट्रीटमेंट कहते हैं, मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट है और बहुत ही मुफीद किस्म का ट्रीटमेंट है। और ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है, दो अलग अलग स्किन के लिए है, दो अलग अलग स्किन के लिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है और इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ होगी। इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक होगा शहद। शहद जो है वो आप लेंगे 1 चम्मच, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट इसके अंदर यूज़ होगी वो होगा लीमू। आप शहद के अंदर जो है लीमू के कुछ ड्रॉप आप मिक्स करेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से उसे मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे।
ये आपका मास्क की शक्ल में पेस्ट बन जाएगा और इसको आपने हल्का हल्का पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है और अप्लाई करके इसे छोड़ देना है। उसके बाद जब आप इसे वॉश करेंगे तो आप देखेंगे एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट और मुलायम होगी, दूसरा आपकी रंगत बिल्कुल तो चेंज हो जाएगी, यानी कि निखरी निखरी सी फील होगी, आपको ख़ुद अच्छा फील होगा। और अब सेकंड में जो मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के लिए कि जिनकी स्किन ऑयली है, उन्हें कौन सी चीज़ लेनी है और किस तरह इस्तेमाल करनी है। ऑयली स्किन का मैं आपको बता रहा था। ऑयली स्किन वालों के लिए जो है हमें चाहिए होंगी 3 चीज़ें। ये टमाटर का जूस और एलोवेरा आप ये लगा सकते हैं, या कच्चे आलू का जूस ले सकते हैं, वो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और इसे अप्लाई करके आप छोड़ दें। उसके बाद जब आप अपना फेस वॉश करेंगे और जो आपके फेस पे हल्के हल्के निशान बाकी बच जाते हैं, ये ट्रीटमेंट स्पेशली मैंने उनके लिए बताया है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे से निशान भी ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और आपकी स्किन ग्लो में भी आएगी और सॉफ्ट और मुलायम भी हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत मुख्तसर सी मैंने वीडियो बनाई है। और मेरी आपसे जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरा प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह के फार्मूले और ये चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि ये जो पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम्स है ये बहुत सारे लोगों को है, चंद लोगों को नहीं है। तो हो सकता है हमारी ये जो गाइडलाइन है उन तक पहुँचे और वो उसका फ़ायदा उठा सकें और उनका फेस सही हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।